नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे कृष्ण। आज हम गुरु महाराज की और कृष्ण की असीम कृपा से भागवत की कथा को विराम देने जा रहे हैं। लेकिन आज कथा से पहले मैं एक विषय पे चर्चा करना चाहूंगी कि कलयुग जो 12वें स्कंद में आया है, कलयुग मतलब कलह का युग। हर घर में हर जगह कहीं न कहीं कलह है, क्योंकि कौन सा युग है? कलयुग। और भागवत की पूरी 18,000 श्लोकों में एक श्लोक है जो पूरे भागवत का सार है। मुझे लगता है कि वो एक श्लोक जिसने समझ लिया ना, उसने पूरे भागवत को समझ लिया। और आज विराम दिवस है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और वो श्लोक है, कलीर दोषे निधे राजन अस्ति एको महागुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रचेत। अर्थात हे राजन, सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे कि हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है। सागर मतलब गहरा। सागर की कोई गहराई को माप सकता है कि कितना गहरा है? नहीं, इतना गहरा है कलयुग। और उस कलयुग में इतने दोष हैं, इतने दोष हैं, लेकिन इतने दोषों में एक गुण है। दोष क्या है? जैसे मैं 2-3 दिन से आपसे चर्चा कर रही हूं, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी। कोई आगे बढ़ता है तो जेलसी होती है, उसकी टांग खींच के उसको पीछे किया जाता है। तो कलयुग में दोष है बहुत, लेकिन एक गुण है। वो एक गुण क्या है? सारे दोषों पे भारी पड़ जाता है। और वो एक क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजेते। समस्त पापों से, समस्त कलेशों से मुक्त कर देता है एक कृष्ण का नाम। बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा प्यार से बोलो। इसका एक स्वाद लेके देखो। मैं सच कहती हूँ, जिस दिन इस नाम का स्वाद आया ना, सारे स्वाद फीके लगेंगे। जैसे रसगुल्ला खाओ और ऊपर से चाय पियो तो कैसी लगेगी? फीकी लगेगी ना। मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन पता है कैसी लगेगी? फीकी। गुड़ खाओ, उसके ऊपर चाय पियो, कैसी लगेगी? क्यों? क्योंकि उससे भी मीठा आपने पहले कुछ खा लिया। ऐसे भगवान नाम का जब स्वाद आएगा ना, संसार के स्वाद फीके लगने लगेंगे, सारे फीके लगेंगे। इसे बोलो कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग से वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कई लोग कहते हैं कि क्या नाम बोलने से सारे काम हो जाते? सिर्फ बोला कृष्ण। क्या बोला? कृष्ण। क्या इससे सारे काम हो जाते? कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि कहाँ ध्यानी ध्यान लगाते हैं, योगी योग करते हैं, तब जाके भगवत प्राप्ति होती है। हम सिर्फ बोलेंगे कृष्ण 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 तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे वेद, पुराण, शास्त्र, साधु, संत, गुरु एक ही बात कहते हैं। सुखमनी में आता है, साहिब जो कर सिमरन तुम।
अर्थात किस पे जोर दिया? नाम जाप, सिमरन पे। फिर कबीर जी कहते हैं देहदारी का फल यही, भजमन कृष्ण मुराद। अगर तुमको देह मिली है तो उसका फल क्या है? तुम्हें भगवान का भजन करना है। फिर सुखमणि में, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न से। फिर जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। अरे कलयुग के जीवों जिनकी बुद्धि बहुत कम है, भगवान का नाम जाप करो। सब तो यही कह रहे हैं, सारे साधु संत गुरु यही तो कह रहे हैं कि भगवान का नाम जपो। क्यों? क्योंकि नाम में ही सारा काम है, नाम में ही सारा काम है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये पुरुषों को ज्यादा अनुभव होगा, कहीं काम होता है हमारा तो हम कहते हैं हमारा नाम दे देना, तुम्हारा काम, तुम बोलना मैं फलाने का आदमी हूँ, बस तुम मेरा नाम दे देना बस। एक दिन हम कहीं वॉक करने गए थे सुबह सुबह, तो जहाँ हम वॉक करने गए थे तो वहाँ गेट को ताला था। तो वॉचमैन ने बोला कि हम यहाँ से गेट नहीं खोलेंगे। तो उसी बिल्डिंग में हमारा पहचान वाला व्यक्ति रहता था, तो हमने उसको कॉल किया। जैसे ही कॉल किया तो उसने बोला वॉचमैन को मेरा नाम दे दो, गेट खोल देगा। हमने वॉचमैन को बोला कि देखो फलाने का यहाँ फ्लैट है, उसने बोला है, बस अपना नाम देने को बोला है। तुरंत वॉचमैन ने क्या किया? गेट खोल दी कि किसी का आदमी है। ठीक इसी प्रकार समझो, ठीक इसी प्रकार एक सांसारिक व्यक्ति के नाम बोलने से, एक सांसारिक व्यक्ति के नाम बोलने से वो गेट खुल गया, ऐसे भगवान के नाम बोलने से पता नहीं कितने 84 लाख जूनियों का गेट खुल जाता है। बोलिए राधे कृष्ण। बहुत बड़ा काम करता है ये नाम, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग में भगवान को पाने के लिए ध्यान लगाया जाता था, लेकिन मैं सच कहती हूँ कलयुग में ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान लगाने बैठोगे ना तो ध्यान क्या लगेगा? कल मेथी ठाई, अज पालक ठाया, ना वांगण दिखाया, यही ध्यान लगने वाला है। क्योंकि हम सारा दिन यही काम करते रहते हैं, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। तो ध्यान, क्योंकि कलयुग की ये दवाई है ही नहीं ध्यान लगाना, क्योंकि कलयुग में इंसान टेंशन, परेशानी, घर गृहस्थी, बच्चे, पोते पोती, कहाँ ध्यान लगेगा। फिर द्वापर में क्या होता था? यज्ञ हवन। अब बताओ हम रोज यज्ञ कर सकते हैं? है हमारी कैपेसिटी? ना ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो सही उच्चारण करें संस्कृत के शब्दों का। ना हम ध्यान कर सकते हैं, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना ही हम 24 घंटे पूजा कर सकते हैं। 24 घंटे अगरबत्ती ली, आरती ली, भोग लगाया, नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने नारद को कहा कि कलयुग के जीवों को भगवत प्राप्ति के लिए एक ही नाम है, हरि का नाम। जप तप संध्यम जोग न कमाया, सेवा साधना हर आया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़ेगी राखो शरण। सिर्फ और सिर्फ हरि नाम काम करेगा। सिर्फ आप एक नाम दो। और यम के दूतों को मैंने उस दिन भी अजामिल की कथा में बताया था ना, कि यमराज ने यम के अपने दूतों से कहा कि अगर कोई भगवान का नाम ले उसके नजदीक भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो कृष्ण का नाम लेता है यमदूत उसके नजदीक नहीं जाते, यमराज उसको नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो यमराज है ना, वो कृष्ण का साला है रिश्ते में। पता है यमुना महारानी कौन है? कृष्ण की कौन है?
पटरानी है। यमुना महारानी का भाई कौन है? यमराज। तो कृष्ण का कौन हुआ? साला हुआ ना? क्या हुआ? साला हुआ ना। तो जो कृष्ण का नाम लेते, बाबा ये मेरे जीजा जी का आदमी है, इसको मत लेके जाना। तो देखो हम कितने फायदे में हैं। इसलिए ये नाम बहुत काम करता है। इस नाम में पता नहीं क्या सब कुछ छुपा हुआ है। इसलिए जिन नाम लिया तिन सब किया, सकल शास्त्र को वेद, बिना नाम नर नरक गया, पर चारों वेद। जिसने 4 वेद पुराण पढ़े लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया, मतलब उसने कुछ नहीं किया। जिसने नाम लिया उसने कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, मतलब उसने सब कुछ कर लिया। और सच सच बताओ, जब शरीर छूटता है, जब कंधे पे लेके जाते हैं, तो अंत में क्या कहते हैं? बोलो, अभी बोल दो, हमारे पीछे वाले बोले या ना बोले, बोल दो राम नाम, बोल दो, मत डरो। राम नाम, राम नाम, राम नाम। क्या चला हमारे साथ? नाम चला ना, और कुछ चला? यही चलने वाला है। आज तक किसी ने नहीं कहा तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे संग है, तुम्हारा कारोबार तुम्हारे संग है, तुम्हारा बंगला तुम्हारे संग है। किसी ने कहा? क्या कहा? राम नाम संग है। अर्थात संग जाने वाला कौन है? एकमात्र हरि का नाम। और कुछ संग जाने वाला तो क्यों ना जो साथ चलता है उसको अभी से ही जप ले, क्योंकि वही साथ चलेगा। बाकी कुछ साथ चलने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं चलेगा और कोई भी नहीं चलेगा। आज तक ये भी नहीं कहा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे, किसी ने कहा तुम्हारे 4 बेटे तुम्हारे संग है, वो बोलेंगे ऐसा छो वनो उठा बिजनेस के डिसानो। कोई किसी के पीछे जाने वाला नहीं है। ये जो लगते हैं ना, सब अपने लगते हैं, लेकिन जब हम जाएंगे ना तो अपनों में से कोई एक भी अपना हमारे साथ। आज तक कोई किसी के साथ गया? बताओ, कोई किसी के साथ गया? नहीं, हमारे साथ भी कोई नहीं जाने वाला है। वीर तन्हाइयों का मेला है, हर आदमी अकेला है। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले थे। हम अकेले जाएंगे, उस वक्त कौन हमारी सहायता करेगा? बताओ। यहां से हमको कोल्हापुर जाना होता है ना, तो बोलते हले थी जा, हले थी कोल्हापुर, अकेले थी वरना हल ना, किसी न किसी को साथ लेके जाते हैं। यहां से मार्केट जाना होता है ना, तो किसी को फोन करते हैं हले थी जा, लेकिन जब ऊपर जाएंगे किसको बोलेंगे हले थी जा। सपने में भी आए ना तो लोग महाराज के पास जाते हैं, महाराज सदत ही करे हले थी जा, है ना। डर जाएंगे हले थी जा। ऊपर कौन जाएगा हमारे साथ? थोड़ा सोचो ना, एक दिन तो जाना है ना। नहीं जाना? नहीं जाना है तो चलो बोलो जाना है। कौन जाएगा? एक मैं छोटी सी कथा बताती हूँ, फिर हम भागवत को आरंभ करते हैं। एक लड़की थी, कवारी थी। जब कवारी थी तो खूब सत्संग, संतों की सेवा, गुरु भी कर लिया, सब कर दिए। लेकिन जैसे ही शादी की उम्र हुई, घर वालों ने शादी करवाई, ससुराल गई, सब कुछ भूल गई। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, सब भूल गई। भजन, सिमरन, सत्संग। मैं हमेशा कहती हूँ, जीवन में सुख आए या दुख आए, भगवान को नहीं भूलना, क्योंकि समय कभी एक जैसा रहता नहीं है। सब कुछ भूल गई, अपने गुरु को भूल गई, सेवा, साधना, सब कुछ भूल गई। तब गुरु महाराज को चिंता हुई कि एक लड़की आती थी, अब उसने आना छोड़ दिया है।
उनको बड़ी चिंता हुई। याद रखो, हम भूल जाते हैं लेकिन गुरु हमको भूलते नहीं है। जैसे बच्चा माँ बाप को भूल जाए लेकिन माँ बाप कभी बच्चे को भूलते नहीं है। अगर बच्चा अलग भी होता है ना तो माँ इंतजार करती है, अजय तही दो। कभी कभी तो बेचारी बोलती है, अजय तो चंडा पेड़े पवण तही दो। बच्चा भूल जाएगा, माँ नहीं भूलेगी। ठीक इसी प्रकार हम भूल जाते हैं लेकिन गुरु हमको नहीं भूलते हैं, कृष्ण नहीं भूलता है। गुरु महाराज ने एक लीला की। क्या लीला की? उस लड़की के घर से बाहर से गुजरे। लड़की उस वक्त कुदरती घर से निकली तो ध्यान क्या, अरे ये तो मेरे गुरु महाराज है, अरे ये तो मेरे गुरु महाराज है। खुश हुई, गुरु महाराज को घर में बुलाया। गुरु महाराज ने पूछा, बेटा तुमने मंदिर आना क्यों छोड़ दिया? सेवा करना, सत्संग, भजन करती हो? तब उस लड़की का जवाब सुनो। उस लड़की ने कहा कि गुरु महाराज अब तो भजन करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो भजन करने की क्यों? क्योंकि मेरा घर एक मंदिर है, मंदिर आने की जरूरत ही नहीं है। मेरा घर क्या है? मंदिर है। नई नई शादी हुई थी तो घर मंदिर ही लगता है, वो तो बाद में पता चलता है। श्री राधे। मेरी सास तो देवी है, देवी। इतना मेरा ध्यान रखती है, सुबह शाम बहू रानी बहू रानी बहू रानी करती है। मेरी सास तो देवी है, ससुर तो देवता है, और पति तो परमेश्वर है। मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना मेरा ध्यान रखते हैं, फिर मुझे मंदिर आने की क्या जरूरत? सब तो घर में ही मिल रहा है। तब गुरु ने कहा, ये माया में पूरी तरह फंस चुकी है, इसको माया से निकालना जरूरी है। याद रखो, एकमात्र गुरु महाराज हैं जो हमको माया मोह के बंधन से निकालते हैं। गुरु ने कहा, बेटा ये सब संसार के साथी हैं, जब तुम मरोगी तब तो तुम अकेली जाओगी, तब तुम्हारे साथ कौन होगा बेटा? कोई भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। उससे कहा, नहीं गुरु महाराज आपसे गलती हो रही है, मैं मरूंगी ना तो मेरे पीछे मेरे घर वाले मर जाएंगे, मुझसे इतना प्यार करते हैं, जान दे देंगे मेरे लिए, मुझसे इतना प्यार करते हैं। गुरु महाराज ने हंस के कहा, बेटा कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, ये कहने की बातें हैं। तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, एक ईश्वर के अलावा कोई भी किसी के साथ जाता नहीं है। जब भी जीव जाता है तो उसके साथ राम का नाम जाता है, बाकी कुछ जाता। उस लड़की ने कहा, नहीं गुरु महाराज लेकिन ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे घर वाले ऐसे। उसको बड़ा घमंड था, गर्व था, लेकिन गुरु को समझाना जरूरी था कि रिश्ते नाते सब अपनी जगह, लेकिन ईश्वर अपनी जगह। इतना आप भी याद रखना, सब अपनी जगह, औलाद, माता पिता, पति पुत्र संतान सब अपनी जगह, लेकिन ईश्वर अपनी जगह, क्योंकि वो था, है और रहेगा। संसार, जब हम माँ के गर्भ से आए थे तो आप बताओ आपका पति कौन था? आपको पता था? आपके बच्चे कितने थे? हम खुद बच्चे थे। मतलब ये रिश्ता संसार से मिला, संसार में छूट जाएगा, लेकिन भगवान से हमारा रिश्ता अनादिकाल से है। आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक व्यवसी भी सच। उनसे हमारा संबंध अनादिकाल से है। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन उस लड़की को समझने नहीं आए। गुरु ने कहा, चलो कुछ समझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कहा, देख बेटा मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूं, वो तुम खा के सो जाना। सुबह जब तुम्हारे घर वाले उठाएं तो उठना नहीं। उनको लगे कि तुम मर गई हो लेकिन तुम मरोगी नहीं, और अपने कानों से उनकी बातें तुम सुनना, तब तुझे दूध का दूध और पानी का
पानी, सब पता चल जाएगा कि संसार कैसा है और तुम संसार को कैसा समझ रही हो। उसने कहा गुरु महाराज मैं जड़ी बूटी लूंगी, आप भी देख लेना, मैं अगर मरी ना मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा, मुझसे इतना प्यार करते हैं। गुरु ने कहा ठीक है। रात हुई, लड़की ने जड़ी बूटी ली, खा के सो गई। सुबह सास ने आवाज दी, अरे बहू चाय नहीं पिलाएगी क्या? वैसे तो मुझसे पहले उठ जाती है, ससुर को चाय देती है, मुझे देती है, अभी तक दी क्यों नहीं है? कोई आवाज नहीं। पति ने उठाया, कोई आवाज नहीं। सबों ने आके देखा कि हुआ क्या, आज उठ क्यों नहीं रही है? तब देखा तो उसकी नब्ज रुकी हुई थी। सास तो रोने लगी, मेरी बहू चली गई, हे भगवान ये तूने क्या किया, मेरी जवान सुंदर बहू को ले लिया। हे भगवान इससे अच्छा तो तुम मुझे ले लेता। मन ही मन बहू खुश हो रही, देखा मेरी सास मुझसे कितना प्यार करती है। फिर इतने में ससुर आया, हाय भगवान ये तूने क्या किया, क्योंकि जब भी कुछ होता है दोष किसको देते हैं? देखो आपने ही बोला, मैंने नहीं बोला। श्री कुछ भी 19-20 हुआ तो भगवान ने किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, कुछ हुआ किसी का एक्सीडेंट हुआ, जैसी भगवान की इच्छा। अच्छा भगवान चाहते हैं तुम्हारा एक्सीडेंट हो? हम इतने होशियार हो गए, कुछ बुरा होगा तो भगवान पे डाल देंगे, और अगर किसी का रिश्ता चलाया ना और पति पत्नी खुश रहे, ये मैंने चलाया था रिश्ता, इनके माँ छोकरी को ले देनी हुई। और अगर उनका तलाक हुआ तो बोले जी भगवान जी इच्छा। हम इतने होशियार लोग हैं, अच्छा क्रेडिट खुद लेते हैं और जब कुछ बुरा हुआ तो भगवान पे डाल देते हैं। तो वो भी कहने लगे भगवान ये तूने क्या किया? ससुर ने कहा मैं तो रिटायर्ड था, किसी काम का नहीं था, हे भगवान तू मुझे ले लेता, जवान बेटी को ले लिया, बहू को ले लिया, घर बर्बाद हो गया। अब तो पति आया, पति ने तो क्या गाने गाए, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, हाय मैं मर जाऊं। श्री राधे। वो तो बस उसके ऊपर रोने लगा, इतनी सुंदर दूसरी कहाँ मिलेगी, इतना मेरा ध्यान रखती थी, मुझे इतना प्यार करती थी। एक काम की बात बताऊं, जब कोई मरता है ना तो सबसे ज्यादा कौन रोता है पता है? कुछ जिंदगी की गहरी हकीकतों को समझते हैं आज, जिसका उसमें सबसे ज्यादा स्वार्थ होता है, और वो उसके लिए नहीं रोता है, अपने लिए रोता है। हाने मुखे केर घुमाई दो, केर मुखे कपड़ा वठी दींदो, घर की हलंदो, मतलब किसके लिए रो रहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। वो जो गया उसके लिए नहीं रो रहे हैं। एक सच बात बताऊं, एक व्यक्ति मर गया तो जो सर पे लोग आते हैं ना, तो एक जेंट्स आया, इतना रोए, सब हैरान हो रहे थे, ये इतना क्यों रो रहा है? क्योंकि इसका कोई ब्लड रिलेशन तो न भाई है, न चाचा है, न मामा है, इतना क्यों रो रहा है? घर वाले सब चुप बैठे हैं, बेटा पत्नी सब चुप बैठे हैं, वो बहुत रो रहा था। किसी ने कान में पूछा, तुम छो तो रोए? तुम छो तो रोए? पता है क्या बोला? मुझे करोड़ रुपये है ना वटो, 1 करोड़ मेरा इसके पास था, तो किसके लिए रो रहा था? उस व्यक्ति के लिए, अपने 1 करोड़ के लिए रो रहा था। मुझे करोड़ खाई दो, यही मरी भी उड़ई न वो। ये है संसार, समझ जाओ। जिसके लिए हम भगवान को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, सत्संग को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। इतने में गुरु महाराज आ गए, तीनों गुरु महाराज के पास गए। अरे ये क्या हो गया, ये तो सत्संग ज्ञानी थी, ये तो नामधारी थी, भगवान ने अच्छा नहीं किया, हमारी जवान बहू को ले लिया। और जैसे बुढ़ी माताएं जोर जोर से रोना, छाती पीटना, इससे अच्छा तो मैं मर जाती।
इतने में गुरु ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी बहू फिर से जिंदा हो जाए। आप कुछ ऐसा करो, आप तो पहुंचे हुए हो, कुछ ऐसा करो हमारी बहू जिंदा हो जाए। इतनी जवान, एकदम ठीक, रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। गुरु ने कहा एक शर्त पे ठीक करूंगा। तीनों के कान खड़े हो गए। बोलो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मन ही मन में वो बहू खुश हो रही है। अब सुनना, कहा तुम तीनों में से एक को मरना पड़ेगा। क्या कहा? एक को। तीनों ने 2 कदम पीछे ले लिए। माशो मरा। तुरंत सास ने कहा मैं क्यों मरूं? अगर मैं मरूं तो मेरे बुढ़े का ध्यान कौन रखेगा? उसको चाय कौन पिलाएगा? मरण मुंजा दुश्मन। माशो मरा। 2 कदम पीछे चली गई। ससुर को कहा अरे अभी तो तुम कह रहे थे मैं रिटायर हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, मुझे ले लो, आ जाओ मैदान में, इधर सो, मैं इसको जिंदा करता हूँ। बोला ना बाबा, मां न मरण को मूंखे तो अञा क्रिकेट ॾिसणी आहे, अञा फाइनल मैच बाकी आहे, मुझे तो नहीं मरना। पति को बुलाया, इधर आ। बड़े गाने गा रहा था, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, आ जा इधर सो जा, मैं उसको अभी जिंदा करता हूँ। उसने कहा मुझ में कमी है क्या? 2-3 और मिल जाएगी। यंग हूँ, जवान हूँ, स्मार्ट हूँ, सलमान खान से कम हूँ क्या? 2-3 और मिल जाएगी। जैसे ही सुना उस लड़की के कान खुल गए। तब गुरु ने कहा उठ बेटा और देख जिंदगी की हकीकत को, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिनके चक्कर में तू ईश्वर को भूलती है, परमात्मा को भूल गई है, उसमें से कोई भी तुम्हारे लिए मरने वाला नहीं है। उस दिन से उस लड़की की आंख खुली और मुझे लगता है ये कथा सुन के हम लोगों की भी आंख खुल जानी चाहिए। ये संसार है ना, संसार, जिसका कोई सार ही नहीं है। कैसे सार नहीं है? हम जब माँ के गर्भ में आए थे तो अकेले आए थे? बोलिए, कुछ लाए थे? कोई 1 करोड़ लाया था अपने साथ? खाली हाथ आए। और जब गए तो फिर क्या हाथ में आया? क्या हाथ में आया? लेकिन जिसने भजन किया ना, उसका नाम उसके साथ जाएगा। इसे फिर से बोलो, राम नाम संग है, राम नाम। लेकिन किसके संग? किसके संग है? जिसने राम का नाम लिया। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, कुछ भी नहीं कमाता है, सारा दिन पलंग पे बैठा है, चाय पी रहा है, खा रहा है, सो रहा है। आप उसको बोलो 1 करोड़ तुम्हारे संग, 1 करोड़ तुम्हारे संग, 1 करोड़ तुम्हारे संग, हो जाएगा? बोलिए, वो करोड़पति हो गया? ऐसे हमने बोला राम नाम संग है, राम नाम संग है, हो गया? राम बोलेगा इसने कभी मेरा संग किया ही नहीं, कभी मेरा नाम लिया ही नहीं, मैं इसके साथ क्यों जाऊं? मैं तो उसके साथ जाऊंगा जिसने राम का नाम लिया है। बोलो जय श्री राम। आपके साथ चलेगा? हाँ, बोलो जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। हाँ, अब आप निश्चिंत हो जाओ। आपके साथ कौन जाएगा? राम, क्योंकि आपने राम का नाम लिया है। एक व्यक्ति था, उसकी भी मृत्यु निकट आई, लेकिन वो नाम नहीं ले रहा था। सब बोल रहे थे बाबा बोलो राम, बोले नहीं। क्या बोल रहा था? ऐसे कभी कभी आपने भी देखा होगा, आप किसी को बोलते होंगे हरे राम, उसके मुंह से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उतने अच्छे कर्म नहीं किए जो मुख से भगवान का नाम निकले। सबों ने कहा बाबा बोलो राम, जब भी बोले
नाम नहीं निकलता था। सब चिंता में पड़ गए कि अंत समय आया है, लेकिन ये राम का नाम नहीं ले रहा, इसका कल्याण कैसे होगा। एक ने सोचा मेरे पास एक तरकीब है इसको राम नाम बुलवाने की। बोला क्या? बोला हमारे एक रिश्तेदार है, उसको सामने खड़ा करूंगा और पूछूंगा बाबा है के राम, और उसका नाम क्या है? तो बाबा क्या बोलेगा? राम। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुंह से क्या निकलेगा? राम। जैसे अजामिल ने बेटे का नाम लिया तो भी था तो भगवान का नाम ना। अब सामने से उस बंदे को लाया गया, सब बहुत एक्साइटेड थे कि आज बाबा बोलेगा। आप बोलो ना, आज बाबा क्या बोलेगा? सब बहुत एक्साइटेड थे, सारे फैमिली मेंबर्स खड़े हो गए कि आज बाबा राम बोलेगा। उस राम को सामने खड़ा कर दिया। बाबा है के राम। बाबा भी बाबा था। बाबा ने बोला भगू मल जो पुत्र। सच्ची बात है, उसने राम नाम नहीं लिया, उसे पिता का नाम लेके बोला उन जो पुट्टा। सब सर पटकने लगे, आने भी नचे कड़े छोड़ो। हम भाग्यशाली हैं जो अभी से हमारी जबान पे राम का नाम है। बोलिए राम राम राम, यही नाम हमारे साथ जाएगा। इसे भागवत का सार है। कलील दोषे निधे राजन अस्ति एको महागुण कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम रचेत। जैसे आप कृष्ण की लीलाओं का कल से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब कृष्ण नाम का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होगा तो वो लीलाओं का आनंद कैसे आएगा। तो आइए हम ब्रज की लीलाओं की तरफ चलते हैं। आज समय थोड़ा कम है हमारे पास। मैंने आपको बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए तो कई असुर आए और कृष्ण ने सारे असुरों का वध किया क्योंकि वो अधर्म पे थे। ऐसे करते करते एक दिन की बात है, ब्रज की बहुत प्यारी सी लीला है, समझना। सारी गोपियां कृष्ण के लिए कुछ न कुछ लेती। मैंने कल भी बताया कि जब भी गोपियां कृष्ण के पास जाती तो कुछ न कुछ लेके जाती। तो मालिनी थी जो फल बेचती थी, ब्रज में थी। जब देखो सुबह आती, वृद्ध अवस्था की थी। फल ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, टोकरा सर पे लेती और फल फूल बेचती। तब गोपियां आती, मैया अच्छा फल देना ना, कृष्ण के लिए चाहिए। दूसरी गोपी आती, मैया अच्छा फल देना ना, कृष्ण के लिए चाहिए। फिर कोई गोपी आती, मैया अच्छा सा फल देना क्योंकि कृष्ण के लिए चाहिए। सारा दिन मालिनी क्या सुनती? कृष्ण के लिए चाहिए, कृष्ण के लिए चाहिए, कृष्ण के लिए चाहिए। मालिनी सोचने लगी कृष्ण है कौन? रहती थी ब्रज में लेकिन कभी कृष्ण को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। सुनिएगा, बड़ी मधुर लीला है। ये कृष्ण है कौन? हर गोपी आती है और कहती है कृष्ण के लिए देना, कृष्ण के लिए देना, अच्छा देना, ताजा देना, फ्रेश देना, कृष्ण को देना है। एक दिन सोचा ये कृष्ण है कौन? एक गोपी से पूछा, ये तुम रोज कहती हो कृष्ण के लिए देना, कृष्ण के लिए देना, ये कृष्ण कौन है? गोपी ने कहा, अरे मैया ब्रज में रहती हो, कृष्ण को नहीं पहचानती हो? वो नंद का लाला, यशोदा का लाल, जो टेढ़ी चाल चलता है, पीली पीतांबर पहनता है, सर पे मोर मुकुट धारण करता है, गले में तुलसी माला, वैजंती माला। तुम्हें नहीं पता कि कृष्ण कौन है? जैसे ही स्वरूप का वर्णन किया, मालिनी उसका चिंतन करने लगी। कहाँ मिलेगा? बोला नंद भवन में, नंद बाबा के घर में छोटा सा लाल है, चलता है तो छम छम छम, चरणों में नुपुर पहने हुए हैं,
चरण इतने सुकुमार है, लाल लाल महावर लगा हुआ है। मैया जब तू उसके दर्शन करेगी ना, तो उसको देखेगी ना, सब कुछ भूल जाएगी। मैया इतना सुंदर है हमारा लाल। वो सिर्फ यशोदा का लाल नहीं है, वो पूरे ब्रज का लाल है। इसलिए अब तो मालिनी के मन में आया, एक दिन मैं भी जाऊंगी और सारे फल फूल मैं भी कृष्ण को देके आऊंगी। तब मालिनी आज संकल्प करके घर से निकली है, आज मैं नंद भवन जाऊंगी, उस छोटे से लाला के दर्शन करूंगी। मैया घर से निकली उसी भाव से। नंद भवन इतना बड़ा, मैंने बताया ना 9 लाख तो उसकी गायें थी, इतना बड़ा नंद भवन। नंद भवन के बाहर टोकरा लेके मालिनी कह रही, फल ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, फूल ले लो। नंद भवन के चक्कर काट रही है, लेकिन कृष्ण इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। चक्कर तो काटने पड़ेंगे, चक्कर तो काटने पड़ेंगे। ये जो हम रोज सत्संग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चक्कर ही तो काट रहे हैं। सांवरे से मिलने का सत्संग तो, ये चक्कर ही तो काट रहे हम, आना जाना आना जाना। मालिनी नंद भवन के चक्कर काट रही है, फल ले लो, फूल ले लो, बार बार देख रही अब आएगा, शम शम करता हुआ अब कृष्ण आएगा, लेकिन कृष्ण तो नहीं आया। फिर मालिनी ने 108 चक्कर काटे, सर पे टोकरा लिए, तेज गर्मी धूप, आज मुझे कृष्ण से मिलना है। अरे मालिनी ने तो अपने जीवन में संकल्प किया कि मुझे कृष्ण से मिलना है। हम कब संकल्प करेंगे कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण से मिलना है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कभी ये भी बोलो ना, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। मालिनी चक्कर काट रही है ब्रज नंद भवन के। चक्कर काटते काटते मालिनी को चक्कर आ गए, चक्कर आ गए, चक्कर खा के गिर गई, लेकिन सोचती है कृष्ण अभी तक नहीं आए। कृष्ण ने देखा मालिनी ने बहुत चक्कर काटी है, तब कृष्ण नंद भवन से छम 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 करते हुए मालिनी के पास आए। काकी, जैसे ही काकी शब्द सुना मालिनी होश में आ गई। इतनी मीठी आवाज किसकी है? पता है कृष्ण की आवाज कितनी मीठी है, ऐसे लगता है जैसे कानों में किसी ने अमृत डाल दिया हो। जब वो बोले मीठो बोले, कानों में अमृत घोले। काकी क्या लाई हो? काकी तो होश में आ गई। क्यों? जिसकी तलाश थी, जिसके लिए वो आई थी, वो उसके पास आया। काकी क्या लाई हो? मालिनी ने कहा, देख बेटा, मैं ताजे ताजे फल, ताजे ताजे फूल लाई हूं। मालिनी, काकी मुझे दोगी? मन में सोच रही है, तेरे लिए तो आई हूं बेटा, तेरे लिए तो चक्कर काटे, तेरे लिए, तुझे देने के लिए तो आई हूं। बोला, ले बेटा, ये फल तेरे लिए, ये सेब तेरे लिए, ये केला तेरे लिए, ये पपीता ये तेरे लिए। कृष्ण छोटे छोटे हाथों से सारे फल ले रहे हैं। मालिनी ने कहा, इसके बदले में मुझे क्या दोगे कृष्ण? कृष्ण ने कहा, देखो कितनी अच्छी बात कही, मैया तो मुझे इतना खिलाती है, बदले में कुछ नहीं लेती, आप तो बदले में ले रही हो। मालिनी के आंख में आंसू आ गए, कितना भोला है बेटा। मालिनी तो छेड़ रही थी, बाल स्वरूप है कृष्ण। बेटा मुझे इसके बदले में क्या दोगे? कृष्ण कहते, मैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और मैया भी घर पे नहीं है, बाबा भी घर पे नहीं है, मैं आपको क्या दूं? तब मालिनी देख रही है
कितना मासूम, कितना प्यारा है। मन में सोच रही है तुझे देख लिया, अब मुझे और क्या चाहिए। मैं तो तुझे देखने के लिए आई। गोपियों ने सच कहा, तू इसको देखेगी तो देखती ही रह जाएगी, सुध बुध भूल जाएगी। मन में सोच रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण को गोद में बिठा के सारे फल देती है, ये भी ले ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। मन में ये नहीं सोचा सब इसको दे दूंगी तो आज बच्चों को क्या खिलाऊंगी, क्योंकि वो तो जो बेचती उसी से ही उसका घर चलता, गरीब बेचारी। तब कृष्ण ने कहा काकी रुको। घर गया, चावल मुट्ठी में भर के लाया। अब छोटी सी मुट्ठी, आधे चावल गिराते 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 बच्चा, गिराते 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 कुछ चावल के दाने बचे। बोलती काकी ये ले लो। काकी हंसने लगे। क्या लेके आया है? 2-3 चावल के दाने। काकी ने भी क्या किया, जो छोटा सा पोटला था उसमें वो चावल के दाने डाल दिए। काकी से कृष्ण कह रहे, अच्छा काकी अब तुम जा रही हो? हाँ बेटा, जी तो नहीं कर रहा है जाने का। तुम्हारी सलोनी सांवरी सी सूरत देख के मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। अच्छा काकी फिर आना, मेरे लिए ताजे ताजे फल लाना, मैं खाऊंगा। मालिनी की आंखों से दर दर आंसू बह रहे कि क्या तो आवाज, क्या तो रूप, क्या तो इसकी चाल। देखती रह गई। इतने में कृष्ण छम 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 करते हुए नंद भवन में चले गए। आज टोकरा खाली है, पूरा टोकरा खाली। मन में सोच रही है सब तो कृष्ण को दे दिया, घर में बच्चे भूखे हैं, क्या खिलाऊंगी मैं उनको। उस वक्त तो मैं भाव में आ गई, सब कुछ दे दिया। आज मैंने कुछ बेचा नहीं, सब कुछ कृष्ण को दे दिया, कुछ भी नहीं बेचा। लेकिन जैसे ही घर जाऊंगी बच्चे बोलेंगे माँ भूख लगी है, क्या खिलाऊंगी मैं उनको। घर गई, टोकरा खाली है पूरा, 1 रुपया भी आज कमाया नहीं है। बच्चों ने कहा माँ हमारे लिए क्या लेके आई, बड़ी भूख लगी है, सुबह के भूखे हैं। मालिनी कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन वो कृष्ण की शक्ल को याद करके मन ही मन में खुश हो रही है। आज क्या तो दर्शन हुए, क्या तो उसकी आवाज बार बार गूंज रहा था, काकी मुझे फल खिला लो, काकी मेरे लिए क्या लेके आई हो। वही शब्द बार बार कानों में गूंज रहे हैं। तब मालिनी ने टोकरा नीचे रखा, जो चावल के दाने थे जैसे ही पोटला खोला, ये भागवत का इतिहास कहता है, जैसे ही पोटला खोला उसमें हीरे और जवाहरात भरे हुए। कृष्ण कन्हैया लाल की। वो अगर कुछ लेता है ना तो बहुत कुछ देता है, और वो कुछ देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। कहाँ गरीब मालिनी जिसको खाने को नहीं था, आज टोकरे में देखती है तो हीरे जवाहरात पड़े हैं। अरे वो चावल के दाने नहीं थे, वो तो कृष्ण ने क्या कर दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण को खिलाओ, भगवान की सेवा करो, वो इतना कुछ देगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तब मालिनी कहती है अरे कृष्ण ये तूने क्या दे दिया, इसकी तो मैंने तो तुम्हें क्या दिया, कुछ चिकू, कुछ केला, कुछ सेब, मैंने तो तुझे कुछ छोटी सी चीजें दी, तूने बदले में तो मुझे माला माल कर दिया, क्या दे दिया कृष्ण। मालिनी कहती है लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। एक बार जिसने कृष्ण को देख लिया उसके आगे हीरे जवाहरात कुछ माना ही। तभी तो मीरा ने कहा मेरो तो
गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक बार भगवान नाम का, भगवान का चस्का लग गया, हरि कथा का चस्का लग गया, मैं सच कहती हूँ सारे स्वाद फीके लगेंगे। आज मालनी को हीरे जवाहरात भी अच्छे नहीं लग रहे, हालांकि गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है, एक अन्न का दाना घर में नहीं है, तो कोई भी हीरे जवाहरात देख के तो पागल हो जाए। लेकिन उसको पता है उससे भी ज्यादा कीमती क्या है, वो कृष्ण की आवाज, वो कृष्ण की तेरी मेरी चाल, वो कृष्ण के घुंघराले बाल, वो कृष्ण की तेरी भौहें करके देखना, वो बोलना काकी फल तो दे दो, वो मीठी आवाज, उसके आगे हीरे जवाहरात क्या माना रखते हैं, क्या माना रखते हैं बताओ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची। हम सब प्रेम के भूखे हैं, हम सब प्रेम के भूखे हैं। अगर एक बार जहां प्यार मिलता है ना, इंसान उसी तरफ चला जाता है। अरे इंसान तो क्या, भगवान को भी प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप बताओ भगवान के पास किसी चीज की कमी है? हम बोले हम 56 भोग लगाते हैं, सोने के बर्तनों में खिलाते हैं। इसी कृष्ण ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रशति, ये सब अर्पण करो, लेकिन किसके साथ, किसके साथ? प्रेम के साथ। मेन कंडीशन क्या है? प्रेम। अगर कृष्ण को एक केला अर्पण करो, केला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका प्रेम, तो ये प्रेम कहां से मिलेगा? बाजार में मिलेगा? भैया एक पाव प्रेम तो देना। फर्नीचर बाजार में मिलेगा? कहां से मिलेगा प्रेम? कोई बताएगा? ये प्रेम की दुकान कहां लगती है? प्रेम कहां से खरीद के आए जो हम भगवान को अर्पण करें? कहां से मिलेगा वो प्रेम बताओ? कहां से मिलेगा? अंदर में तो होगा, लेकिन वो आएगा कहां से? सत्संग से। जब भक्तों की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते 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 प्रेम बढ़ता जाता है। जैसे अभी मैं देख रही हूँ, जो भी कथा सुन रहे हैं बड़े भाव से सुन रहे हैं। क्यों भाव? कथा सुनते सुनते आपके मन में क्या जागृत हो रहा है? प्रेम। आपके मन में भी आता होगा मालनी की तरह मैं भी कृष्ण को खिलाऊं, मैं भी कृष्ण को फल अर्पण करूं। तो ये कहां से उत्पन्न हुआ? भगवान की कथा से। इसे मैंने आपको कहा जब अगली बार कथा होगी तो हम भक्तों की कथा करेंगे कि एक एक भक्त ने भगवान से कैसे प्रेम किया है। ये कथा सुनते सुनते हमारा प्रेम का ग्राफ बढ़ता जाएगा, प्रेम की प्राप्ति होगी। जैसे किसी दारू पीले का संग करो ना, तो हमारे में भी मन में आता चल एक पैक हम भी पी लेते हैं। किसी जुआरी का संग करो तो चल एक हम भी खेल लेते हैं, एक दाव हम भी लगा देते हैं। किसी कामी का संग करो तो काम उत्पन्न होता है, लोभी का संग करो तो धन की इच्छा होती है। ऐसे भक्तों का संग करो ना तो प्रेम की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। वो प्रेम का भूखा है, वो प्रेम का प्यासा है और भाव का भूखा है। बाकी किसी चीज की उसके पास कमी अगर देना है ना तो प्रेम दो। एक तुलसी का पत्ता दो, लेकिन किसके साथ? प्रेम के साथ। एक फल दो प्रेम के साथ। जैसे मालनी ने किसके साथ दिया? प्रेम के साथ दे। मेरे ठाकुर सब ले लो, सब आपका, सब आपका, लेकिन उसमें जो प्रेम है वो आपका होना चाहिए। कृष्ण को प्रेम चाहिए। अरे हम जैसे इंसानों को भी प्रेम चाहिए, तो भगवान को प्रेम नहीं चाहिए? एक कुत्ते को भी थोड़ा सा सहलाओ, थोड़ा सा सहलाओ, वो आपको देख के दुम हिलाता है।
एक जानवर को भी प्रेम चाहिए, तो भगवान को भी प्रेम चाहिए। और वो प्रेम मिलेगा कहाँ? किसी संसार में नहीं, किसी दुकान में नहीं, किसी मार्केट में नहीं, किसी मॉल में नहीं, किसी शोरूम में नहीं। वो मिलेगा कहाँ? सत्संग में। जिस वखर लेन तो आया, राम नाम संतन घर पाया। वो प्रेम आपको संतों के द्वार पर मिलेगा, हरि कथा में मिलेगा। जैसे जैसे कथा सुनेंगे प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे आप नाम सिमरन करेंगे आपका प्रेम बढ़ेगा। और कभी एक वक्त ऐसा आएगा कि वो प्रेम के आंसू बहेंगे। जिस दिन प्रेम के आंसू बहे आपके आंखों से, वो कृष्ण के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट होती है कि आज तो बड़ी कीमती गिफ्ट दे दिया आपने। कृष्ण बोलते बोलते एक आंसू बह गया ना, ये बहुत बड़ा उपहार हो जाएगा कृष्ण के लिए। इसलिए आइए द्वारका चलते हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इतनी सारी लीलाएं याद आ रही है गोपियों की, लेकिन समय का अभाव है। मैंने कहा ना, भागवत समुद्र है, सागर में गागर। हम इतनी कथा कर पा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है, लेकिन अगर हम वास्तव में भागवत करना बैठे ना, तो मैं सच कहती हूँ, हम अगर 6 महीने भी सुबह से रात तक बैठे तो हम भागवत कथा पूरी नहीं कर पाएंगे। अथाह समुद्र है भागवत, एक से एक लीलाएं हैं ठाकुर जी की। मैं सच कहती हूँ, रोज मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। भाव आता है ये बोलूं ये बोलूं ये बोलूं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। अभी भी मन में आ रहा है रुक्मणी विवाह करें, द्वारका की सुदामा की लीला कहूँ। अब आप बताओ, एक लीला हम कह सकते हैं, रुक्मणी की लीला सुननी है या सुदामा की या विदुर की? सुदामा की, क्योंकि मेरे मन में तो तूफान आ रहा है, ये लीला कहूँ ये लीला कहूँ। सुदामा की लीला। चलो द्वारका चलते हैं। कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। और ये लीला तो सबको पता है कि एक बार सुदामा ने कृष्ण के चने चुराए थे और सुदामा खा गया था। याद रखो, भगवान को अर्पण किए बगैर कोई भी खाता है, भगवत गीता कहती है वो पाप खाता है। जो भी खाओ भगवान को खिलाओ, तेरा तुझको अर्पण। क्या इसमें कुछ जाता है क्या? भगवान को भोग लगाओ फिर खा लो। सुदामा ने चने खा लिए और एक वक्त ऐसा आया कि सुदामा ने इतनी गरीबी देखी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी। कृष्ण तो चले गए द्वारका और द्वारकाधीश बन गए, राजाओं के राजा, महाराजा और द्वारकाधीश। लेकिन सुदामा गरीब, इतना गरीब कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है। रोज पत्नी कहती कि सारा दिन कृष्ण 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 करने से तुम्हारे बच्चों का पेट भरने वाला नहीं है, कहीं नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो। सुदामा कहता क्या करूं, नौकरी करने जाता हूं मन नहीं लगता है, उल्टा सीधा काम करके आता हूं, लोग नौकरी से निकाल देते हैं। सारा दिन घर में बैठा बोलता कृष्ण, बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सारा दिन सुदामा कृष्ण कृष्ण करता। पत्नी दिन रात ताने मारती, दिन रात ताने मारती, तुम्हारे कृष्ण कृष्ण करने से घर में अन्न नहीं आएगा, तुम्हारे कृष्ण कृष्ण करने से घर में पैसा नहीं आएगा, जाओ कमाओ। कैसे घर चलेगा? 3 बच्चे भूख पे मर रहे हैं और तुम माला लेके बैठे हो, कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? लेकिन बेचारा मजबूर था। क्यों? मैं फिर कहती हूँ, जिसको कृष्ण नाम का रस लगा फिर वो संसार में काम नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरा चिंतन करता है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। 9वां अध्याय 22वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तब एक दिन
पत्नी ने कहा कि तुम्हारा जो मित्र है वो द्वारकाधीश है, उससे ही जाके कुछ लेके आओ, उसके पास तो कोई कमी। अगर उसने तुमको कुछ दे भी दिया तो समुद्र से एक बूंद निकली, समुद्र को क्या फर्क पड़ने वाला है, जाओ अपने मित्र से लेके आओ। सुदामा का मन नहीं मानता था कि मैं कृष्ण के पास जाऊं और कहूं मुझे धन दो, मुझे दौलत दो। धिक्कार है मेरी दोस्ती पे, मेरी भक्ति पे धिक्कार है। सुदामा का मन नहीं मानता था, लेकिन पत्नी के ताने सुन सुन के एक दिन सुदामा ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ अपने मित्र के पास और जाके कुछ लेके आता हूँ। पत्नी खुश हुई, आज मेरी बात मानी। तब जाते जाते कहा कुछ तो दे, मेरे मित्र के पास जा रहा हूँ, खाली हाथ जाऊं, कुछ तो लेके जाऊं अपने दोस्त के पास। वो मेरा भगवान भी है, मेरा इष्ट भी है, मेरा मित्र भी है, कुछ तो दे। तब रखे हुए बांसी मुड़मुड़े पड़े थे, वो पता है ना जो पॉप राइस जिसको बोलते हैं, वाइट कलर के होते हैं, थोड़े से पोटले में दे दिए। उसकी पत्नी ने खिलाना जाके कृष्ण को और कह देना खुद तो द्वारकाधीश महल में बैठा है 16,000 पटरानियों के साथ, और उसका मित्र ऐसे भूख में पड़ा है, उसको ध्यान नहीं है, जाके बोल देना उसको। सुदामा दुखी होके जा रहा है, लेकिन सुदामा की हालत ऐसी है, पैदल निकला है, 2-3 जगह से फटी हुई, 3-4 जगह से फटी हुई, पूरे शरीर में धूल मट्टी, हाथ में डंडा। और जैसे ही सफर पे गया, मन में सोच रहा है क्या मैं कृष्ण को बोल पाऊंगा कि कृष्ण मुझे कुछ दो। वो तो द्वारकाधीश राज सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी कि तुम्हारे दोस्त ऐसे भिखारी। नहीं बोलूंगा। फिर पत्नी के ताने याद आए, फिर बोला ठीक है बोलूंगा। फिर सोचे नहीं बोलूंगा मैं। 3 दिन तक सुदामा ने सफर किया, पैदल चल रहा है, चलते धूल मट्टी, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए हैं। सुदामा द्वारका पहुंचा, एक से पूछने लगा द्वारकापुरी कहाँ है। तब द्वारकापुरी में द्वारकाधीश तो अंदर बैठे थे, कुछ द्वारपाल बाहर खड़े थे। सुदामा ने कहा मुझे मेरे मित्र से मिलना है, जाने दो। बोला कौन सा मित्र? बोला द्वारकाधीश। हंसने लगे, तो जैसे भिखारी का मित्र द्वारकाधीश कैसे हो सकता है? तुम जैसे कई लोग आते, निकल यहां से। धक्के देके निकाल दिया। तब सुदामा क्या कहता है, जाके कृष्ण से कह दूंगा कि तुम्हारा मित्र आया है। द्वारपाल कहते कि तुम जैसे गरीब हमारे द्वारकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हैं? याद रखो, कभी कभी गरीबी सबसे बड़ा रोग बन जाती है, सबसे बड़ा दुख बन जाती है। सुदामा कह रहा है कि बोलो तो सही, एक बार मेरा नाम तो जाके बोलो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है, बोलो तो सही। रो रहा है सुदामा, मेरा संदेश तो पहुंचाओ। ये अलग बात है वो राजा है, मैं भिखारी हूं, लेकिन है तो मेरा मित्र, आवाज तो पहुंचाओ मेरी। श्री राधे। तब एक सैनिक पहुंचा और कहता है द्वारकाधीश को, महाराज द्वारकाधीश की जय हो। महाराज आपसे कोई मिलने आया है, वेशभूषा में तो गरीब भिखारी लग रहा है, कपड़े कई जगह से फटे हैं, धूल मट्टी से बड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। कृष्ण ने कहा नाम क्या है? सुदामा।
सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाए। मेरा सुदामा, मेरा मित्र, मेरा सुदामा मुझसे मिलने आया है। कृष्ण ने न यहाँ देखा न वहां देखा, तुरंत दौड़े आए। सुदामा, सुदामा मेरा मित्र, सुदामा मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है। पीछे से रुक्मणी, सत्यभामा, ऐसा रूप कभी देखा नहीं। अरे ठाकुर किसके पीछे भाग रहे हो? मेरा मित्र आया है। पीतांबरी गिर गई, होश नहीं है। खुद द्वारकाधीश महल के गेट पे आए। सुदामा बाहर खड़ा है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो, कोई जाने नहीं दे रहा है। लेकिन स्वयं द्वारकाधीश बाहर आए। आते ही सुदामा को जब नीचे से ऊपर देखा, मेरा सुदामा आया है। जोर से कृष्ण ने सुदामा का आलिंगन किया, मेरा सुदामा आया है। कृष्ण भाव का भूखा है, प्रेम का प्यासा है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। मेरा सुदामा आया है। सुदामा, इतने समय के बाद तुझे कभी मेरी याद नहीं आई? मन में सुदामा कह रहा है, मैं भूलता कभी हूं, मैं तो सारा दिन कृष्ण 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 करता हूं, मैं भूलता कभी हूं। सुदामा का हाथ पकड़ के कृष्ण ले आ रहे हैं। सब दंग रह गए कि कहां द्वारकाधीश और कहां ये भिखारी, कैसी दोस्ती है। रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा सब देख रही है। 16,000 पटरानियां खड़ी है कि कृष्ण का मित्र ऐसा। कृष्ण ने सबसे पहले अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा गरीब, जिसके कपड़े फटे हुए, शर्मा रहा है। कृष्ण कहाँ बिठा रहे हो मुझे? नीच को ऊंच करे मेरो गोविंद, काहे को न डरे। जब दुनिया ही नजरों से देखती है ना, जब दुनिया गिराती है ना, मेरा कृष्ण उठाता है। बोलिए राधे कृष्ण। जब संसार गिराता है ना, तो मेरा कृष्ण उठाता है। संसार की नजरों में वो फकीर है, गरीब है, लेकिन कृष्ण की नजर में वो महान है। सुदामा, आओ बैठो। अपने सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी, आज हम सुदामा के चरण धोएंगे। सुदामा शर्म से पानी पानी हो गया। अरे कृष्ण, क्या कर रहे हो? मेरे पांव में धूल मट्टी, पता नहीं कहीं से खून बह रहा है, कहीं कंकड़ लगा हुआ है, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक्मणी, आज हम सुदामा के चरण धोएंगे। सुदामा कह रहा है, कृष्ण छोड़ो ना कृष्ण, ये क्या कर रहे हो कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? लेकिन कृष्ण किसी को सुनने वाले, वो तो आज भाव में मेरा मित्र आया है, मेरा सुदामा आया है। अब कृष्ण सुदामा के चरण धुला रहे हैं। आओ रुक्मणी, आओ सत्यभामा, तुम भी आओ। वो तो दंग रह गई, हो क्या रहा है आज महल में। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। कृष्ण के आंखों से आंसू। अरे हमने हमेशा सुना है कि भक्त रोता है भगवान के लिए, आज भगवान रो रहा है अपने भक्त के लिए। मेरा सुदामा आया है। एक बार उससे दोस्ती तो करके देखो, दोस्ती तो करके देखो, उसको अपना बना के तो देखो। वो कुछ करेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। सुदामा को पता था कि कृष्ण मुझे इतनी इज्जत देगा, इतना सम्मान, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। और जिस त्रिलोकीनाथ को समस्त देवी देवता जिनका चरण अभिषेक करते, आज वो मेरे चरण धो रहा है। सुदामा कह रहा है, कृष्ण छोड़ो, लेकिन कृष्ण अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धुला रहे हैं। धूल मट्टी खून, पता नहीं क्या क्या, पांव में कांटे लगे हुए हैं, क्योंकि बिना चप्पल के वो 3 दिन से सफर करके आया है। सोचो उसके पांव में कितने छाले होंगे, कितनी कीचड़ मट्टी लगी होगी। लेकिन भगवान ये नहीं देखता है, भगवान प्रेम देखता है। और तो और सुदामा के चरण धोए कृष्ण।
समझ सकते हो आप? सबसे ऊंची प्रेम सगाई पी रहे हैं। ये लो रुक्मणी, तुम भी पियो, ऐसा चरणामृत फिर कभी मिलने वाला नहीं है। पूरे महल में इसके छींटे लगा दो। क्यों? ये मेरे मित्र के चरणों का जल है। इतने में सुदामा कक्ष में गया। कृष्ण बोल रहे, सुदामा कुछ खाया है? सब घर में ठीक है? भाभी ठीक है? बच्चे ठीक है? मन में सुदामा बोल रहा, ठीक होते तो आता ही नहीं, सब गड़बड़ है, बोलूं कैसे? कुछ खाया है? सुदामा कह रहे, कैसे खाऊं? बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, बीवी भूखी है, मैं कैसे खाऊं? कह रहा सुदामा, नहीं, पेट भरा हुआ है कृष्ण, कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, ठीक है सुदामा, थक के आए होंगे, 3 दिन से सफर किया, सो जाओ। भूख में नींद कैसे आए? भूख में नींद कैसे आए? सुदामा सोए हैं। कृष्ण रुक्मणी से कह रहे, रुक्मणी, सुदामा बहुत थक के आया है, चल हम दोनों उसके चरण दबाते हैं। भाई ऐसा भगवान कहाँ देखा है हमने जो अपने भक्त के चरण दबा रहा है। तब पूछ रहे हैं, सुदामा सब ठीक है ना, कुछ चाहिए? सुदामा बोल रहा है, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। एक तरफ पत्नी की याद आती है तो सोचता है बोल दूं, कृष्ण हमारे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, कुछ तो दे दे। फिर मन में कहता है, नहीं, रुक्मणी के सामने मेरे मित्र का अपमान हो जाएगा, बोलूंगा नहीं। दूसरे दिन सुबह हुई, सुदामा ने कहा, कृष्ण तुझसे मिलने आया था, अब जा रहा हूँ। अच्छा जा रहे हो? अगली बार आओ तो भाभी को भी लेके आना। बोला, आने देगी तो लाऊंगा, अब तो मुझे ही घर में नहीं घुसने देगी वो। अगली बार आओगे तो बच्चों को लेके आना, बच्चे बचेंगे तो लेके आऊंगा, खाया कुछ नहीं है। कृष्ण जानबूझ के लीला करके कह रहे, सुदामा कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? सुदामा कहता है, मुझे कुछ भी। क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्त का अपमान हो जाएगा, मेरी भक्ति का अपमान होगा। याद रखो, भक्ति में मांगना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है। इसे सुदामा ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, अच्छा कुछ नहीं चाहिए, चलो फिर मिलते हैं। सुदामा निकल गया। रास्ते में सोच रहा है, अब घर कैसे जाऊं, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, जाऊं कैसे घर, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, मेरी बीवी तो मुझे घर आने नहीं देगी, बच्चों का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। पूरा रास्ता सोचते हुए आ रहा है, लेकिन याद रखो, कृष्ण दिखने में कुछ और लेकिन करता कुछ और है। जैसे ही सुदामा पहुंचा, सुनना, एक सुदामापुरी बन चुकी थी, एक सुंदर महल बन चुका था। सुदामा की जहाँ कुटिया थी, सुंदर महल बन चुका था। सुदामा ने महल देखा, लगता है वेकेंसी घर अच्छी हुआ है। पत्नी देखा, सजी समरी हुई, सोने के हार पहने हुए, रेशम की साड़ी पहनी हुई, आरती उतार के आ रही है। बोला, सपना तो नहीं देख रहा, मुझे तो लगा 10 गालियां देगी, मोएरो या कमाई दो इन निकम हुआ। मुझे तो लगा मैं गालियां खाऊंगा, लेकिन ये तो आरती की थाली लेके आई है। सदके वना माता घोर जी वना, मां सदके वना। सुदामा ने बोला, ये क्या हो रहा है? तब पत्नी भागती भागती आई, अपने पति की आरती उतारी। मुझे तो पहले ही पता था मेरे पति जैसा कोई नहीं है। अरे ये तो गालियां देने वाली थी ऐसे। तब सुदामा ने पूछा, ये सब क्या है, इतने सोने के हार, ये सब, ये पूरा महल? बोला, ये सब आपने ही तो दिया, ये सब आप द्वारकाधीश के पास गए, ये तो सब कुछ द्वारकाधीश ने रातों रात बना के दिया। सामने तो दिखाया कि मैंने सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पीछे तो पूरी सुदामापुरी बना दी। सुंदर महल, घर में अन्न की कमी नहीं, अन्न के भंडार, सोने चांदी जेवर के भंडार भर दिए। सुदामा जब घर आया, ये सब कुछ देखा,
आंखों से आंसू बह रहे, मित्र कि तूने क्या किया? मैंने तो तुझसे कुछ भी मांगा नहीं। याद रखो, मेरा हरि बिन मांगे सब कुछ दे देता है, बिन मांगे सब कुछ दे देता है। सिर्फ उसके पास जाके तो देखो, उसकी शरण में आके तो देखो, वो सब कुछ दे देता है। सुदामा ने कहा, प्रभु मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को चाहिए, लेकिन मुझे तो कृष्ण चाहिए, मुझे और कुछ। उस दिन से सुदामा ने अपना घर त्यागा और एक जगह बैठ के भजन किया। क्यों? पत्नी की इच्छा पूरी हुई, उसको घर मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, बच्चों की जरूरतें पूरी हुई, लेकिन मुझे तो कृष्ण चाहिए। बस इस कथा से हमें भी समझना है, संसार एक तरफ, भगवान एक तरफ। ये सब कुछ मिल भी गया, जैसे लता का एक गाना है, सारी एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। मेरा दिल न खिला, सारी बगिया खिली भी तो। ये अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। वो तू कौन है? वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अंतर्यामी। इसे आइए भागवत को विराम करते समय हम सब मिलके एक संकल्प करते हैं, और मैं आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने देना। हरि कथा, हरि सिमरन, और भगवान से अगर कुछ मांगना है ना तो 3 चीजें मांगना। कितनी चीजें? ये सबका संकल्प होना चाहिए। 3 चीजें। क्या? सेवा, सिमरन, सत्संग। क्या मांगना? सेवा, सिमरन। ये 3 चीजें अगर आपके जीवन में आ गई तो आध्यात्मिक जीवन में आप माला माल हो जाएंगे। बाकी संसार की चीजें आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, मन में प्रभु के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा बनाए रखना। बस भगवान प्रेम का प्यासा है और भाव का भूखा है। जो भी भगवान को अर्पण करो बड़े प्रेम से। और तीसरा, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता रखना। सुदामा ने कौन सा रिश्ता रखा बताओ? बोलिए ना। यशोदा मैया ने पुत्र का, बेटे का रिश्ता रखा। अर्जुन ने दोस्ती का रिश्ता रखा। नंद बाबा ने पुत्र का रखा। गोपियों ने पति का भाव रखा। आपने क्या भाव रखा? मुझे मत बताना, अपने मन में रखना, क्योंकि जब तक रिश्ता नहीं आएगा तो प्यार कैसे होगा। इसी कोई ना कोई भगवान से रिश्ता जोड़ देना कि कृष्ण तुम मेरे दोस्त हो, मैं हर बात तुमसे शेयर करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हम तो अपना फ्रेंडशिप डे कृष्ण से मनाते हैं और हमेशा गाना गाते हैं, लास्ट में गाना गाते हैं और विराम करते हैं। तेरे जैसा यार मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक से, मुझको किसे उतारे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक से, मुझको किसे उतारे। तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।